माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठ फिर रघुपति राघव गाऊं। प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम और आप महात्मा गांधी के एकादश व्रत पर चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि जब भी आप दर्शन शास्त्र का पेपर उठाते हैं तो महात्मा गांधी के एकादश व्रत से महात्मा गांधी के सत्य से, सत्याग्रह से, अहिंसा से और एकादश व्रत से प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। उसी पर आज हम लोग परिचर्चा करेंगे और किस प्रकार से इसको आप सिर्फ दर्शन शास्त्र में प्रयोग ना करके आप निबंध लेखन में भी या और विषयों पर किस प्रकार से समाहित कर सकते हैं, इनके समस्त दृष्टिकोणों को हम और आप इस क्लास में आज समझने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि जब महात्मा गांधी के जीवन की बात करते हैं, महात्मा गांधी के जीवन के प्रयोगों की बात करते हैं, महात्मा गांधी के आदर्शों की बात करते हैं, तो इसमें कई सारी चीज़ें हमारे और आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाती हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख पर होता है महात्मा गांधी के एकादश व्रत। क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? सबसे प्रमुख पर होते हैं महात्मा गांधी के एकादश व्रत। देखिए, महात्मा गांधी के जो एकादश व्रत की हम लोग बातें करते हैं, कुछ लोग अलग अलग पैमाने पर अलग अलग बातें रखते हैं कि गांधी जी ऐसे, गांधी जी वैसे, लेकिन जब आप किसी को महापुरुष मानते हैं, मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि गांधीवादी और गांधी होने में बड़ा अंतर है। ठीक है ना? मतलब एक प्रकार से अगर आप देखें तो गांधीवादी होना या गांधी विरोधी होना बड़ा सरल होता है, लेकिन गांधी हो जाना और गांधी को निकाल के उसमें कितने गांधित्व तो है एक्चुअल में, उसको तराशना, उसका समीक्षात्मक, आलोचनात्मक हर प्रकार से देखना ही एक्चुअल में सच्चे राष्ट्रीय भक्त या एक प्रकार से कहा जाए कि एक अभ्यर्थी की मैं यही बात करता हूं कि आप हमेशा पढ़ो, सही और गलत को फिर पढ़ने के बाद, जानने के बाद जब आप तुलनात्मक ढंग से पढ़ेंगे तब आप एक जजमेंट पे पहुंच सकते हैं कि हाँ, ये सही था कि गलत था। लेकिन हमारे आज के युग में अगर हम देखें तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जब खासकर एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में देखें या साक्षात्कार के परिप्रेक्ष्य में देखें या हमारे आम जीवन पर, क्योंकि महात्मा गांधी का जो दर्शन है वह सामाजिक परिदृश्य से ज़्यादा रिलेट करता है, ज़्यादा महत्व रखता है। इनके जितने भी प्रयोग कहें आप, या जितने भी आप नियमावली कहें, या जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं या लिखी गई हैं या महात्मा गांधी जी के द्वारा डिस्कस की गई हैं, वह हमारे और आपके आम जीवन से सबसे ज़्यादा जुड़ती हैं, जुड़ाव भी रखती हैं और बताती हैं कि किस प्रकार से एक्चुअल में हमें अपना जीवन जीना चाहिए। क्योंकि एकादश व्रत हमारे जीवन की मूल बातों पर, हमारे जीवन में आज जो हम 21वीं सदी में आके आपाधाई, बाजारवाद, पूंजीवाद, इन सब में आके जो आए दिन तनाव में, स्ट्रेस में है कि नहीं, और एक बिना एक प्रकार से कहें एक ऐसी प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए हैं या हमें धकेल दिया गया है, इन सब से हमें महात्मा गांधी बचाते हैं। ठीक, तो महात्मा गांधी सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमारे पाठ्यक्रम में, महात्मा गांधी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जीवन में यदि हम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, संयमी बनाना चाहते हैं, अनुशासित बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर महात्मा गांधी का महत्व बढ़ जाता है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम और आप बात करेंगे सत्य पर, अहिंसा पर, आस्तेय पर, परिग्रह पर, ब्रह्मचर्य पर, अस्वाद, अभय, अस्पृश्यता निवारण, शारीरिक शब्द, सर्वधर्म समभाव और स्वदेशी, इन सभी पहलुओं पर एक एक करके हम और आप चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, या सबसे पहला जो एकादश व्रत है प्यारे विद्यार्थियों, वो है सत्य। क्या है? सत्य। सत्यम वदति। सत्य क्या है? सत्य की खोज में आप देखेंगे तो हमारे भारतीय दर्शन को जब आप पढ़ेंगे तो महावीर को उठा लीजिए, बुद्ध को उठा लीजिए, किसी भी परिस्थिति में आप किसी भी दर्शन को उठाएंगे वहाँ पर सत्य की ही बात की गई है। परम सत्य के माध्यम से आप परमेश्वर को खोजने की बातें करते हैं। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि सत्य ही परमेश्वर है। अगर हम सत्य को पा लेते हैं तो सत्य ही, अगर देखा जाए तो प्यारे विद्यार्थियों, परमेश्वर है। सत्य हमेशा वैचारिक भी होना चाहिए, सत्य वाणी से भी होना चाहिए, सत्य आपका कर्म में भी होना चाहिए। यानी आपकी वाणी अलग ना हो, आपके कर्म अलग ना हो, आपके विचार भी अलग ना हो, हर तरह से आपको सत्यवादी होना चाहिए, सत्यवान होना चाहिए। क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी जब अपने जीवन के बारे में बताते हैं तो उन्हें बचपन में सबसे पहले किसी के
जीवन को देखा था, वो भी गांव में नाटक था, कौन सा, राजा हरिश्चंद्र का। तो राजा हरिश्चंद्र के नाटक का उनके जीवन पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा था। और सौभाग्यवश ये नाटक मैंने भी अपने जीवन में, खासकर बचपन में मैंने देखा था और बड़े ही क्या बोलते हैं, नज़दीक से उसको देखा था, खासकर हरिश्चंद्र वाले सीरियल को। और क्योंकि हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड भी रहा है, क्योंकि कुछ पात्र हरिश्चंद्र के ऐसे रहे हैं कि जो मेरे घर वालों ने ही निभाए थे वहाँ पर, और मैं क्या बताऊँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भावुक भी हो गया था उस चक्कर में। खैर, उसकी बातें कभी और करेंगे। सत्य की बात करते हैं तो महात्मा गांधी सत्य कहाँ से लाते हैं, सत्य की बात क्यों करते हैं? तो सत्य का गांधी जी का मानना है कि सत्य बोलना, सत्य आपका विचार, सत्य आपकी वाणी, सत्य आपका कर्म, यह सब उसके अंग हैं। ठीक है, किसके अंग हैं भाई साहब? परमेश्वर के। जहां सत्य है वहीं शुद्ध ज्ञान है, वहां आनंद ही आनंद हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसी से गांधी जी कहते हैं कि जहां पर सत्य होगा वहीं पर सत्य, चित्त और आनंद की अनुभूति होती है। यानी जब आप परम आनंद सच्चिदानंद की बात करते हैं तब आपके पास आएगा जब आपके पास क्या होगा? सत्य होगा। लेकिन सत्य कैसा हो सकता है? सत्य हो सकता है क्या? सत्य तो सत्य ही होता है ना। कहा जाता है ना कि अगर आप किसी चीज़ को जलाना चाहते हैं, अगर आप सुनार के पास जाएंगे ना, तो सुनार कभी सोने को आग में फेंकने से नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता वो? क्योंकि उसको पता है सोना है, नहीं गलेगा, ये सोना उतना ही रहेगा। लेकिन जिसके पास थोड़ा सा मिलावट होगी, थोड़ा सा एक प्रकार से मैं कहूँ कि बहुरूपियापन होगा, तो ये जलने से डरेगा, बचेगा, है कि नहीं? तो महात्मा गांधी यहीं पर कहते हैं कि सत्य आपका हर प्रकार से हो, सत्य आपका वचन से भी हो, सत्य आपका विचार से भी हो, सत्य आपके कर्म पर भी झलकना चाहिए। कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके विद्यार्थी का धर्म सबसे पहला क्या है? आपका सत्य ये है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति निष्ठावान रहें। ठीक, आप वैचारिक रूप से भी सत्यवान रहें, आपके विचार में भी असत्य नहीं आना चाहिए, झूठ नहीं आना चाहिए, मिथ्या नहीं आना चाहिए, अनर्गल नहीं आना चाहिए। ये हमारे और आपके जीवन में पूरी तरह से सत्य, क्योंकि जब सत्य होगा तो आप आनंदित होंगे। आपके पास किसी चीज़ का, देखिए आगे मैं अभी आपको बताऊंगा, और भी चीज़ें बताऊंगा कि अभय की बात करते हैं तो क्यों अभय की बात करते हैं महात्मा गांधी? क्योंकि आप सत्य है, आपने किसी से झूठ नहीं बोला है, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है। ठीक है, आप चारों तरफ से जब 360 डिग्री एंगल में सत्य होगा तो स्वाभाविक बात है कि आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं होगा, भय नहीं होगा। और महात्मा गांधी यहीं पे कहते हैं कि सत्य के माध्यम से ही आप परमेश्वर को पा सकते हैं। सत्य का अंतिम जो तत्व है वो क्या है? आपका परमेश्वर है, परम ईश्वर है। याद रखना है आपको। क्लियर प्यारे विद्यार्थियों? तो अब इसे आप हर चीज़ पे डाल सकते हैं। जैसे अब हम बात करें, आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, प्रशासनिक सेवा में आप जाएंगे तो आपको हर प्रकार से सत्यवान रहना है, क्योंकि आप जनता की क्या करना चाह रहे हैं? सेवा करना चाह रहे हैं, सेवक ही बनने जा रहे हैं ना। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर सेवा के साथ साथ हम और भी चीज़ों में संलिप्त हो जाते हैं, इन चीज़ों को भूल जाते हैं। वहीं पर प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी का एक आदर्श व्रत हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला पॉइंट है जिसे हम और आप कहते हैं अहिंसा। महात्मा गांधी के अहिंसा को हम लोग कई परिदृश्य में देखेंगे। कहते हैं सत्य परमेश्वर के साक्षात्कार का ही एक मार्ग है, एक ही साधन है, वो है अहिंसा। बगैर अहिंसा के सत्य की खोज असंभव है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो महात्मा गांधी कहते हैं कि अहिंसा क्या है? साधन है, मीन्स है। मीन्स समझते हैं ना, साधन जिसके माध्यम से आप इस पार से उस पार जाना चाहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाना चाहते हैं, वह अहिंसा वही साधन है। और सत्य क्या है? आपका अंतिम साध्य है। इसी से महात्मा गांधी का क्या निकलता है प्यारे विद्यार्थियों? सत्याग्रह, सत्य का आग्रह निकलता है, जो 1906 दक्षिण अफ्रीका में निकला था। ध्यान रखना है आपको। ठीक, अब अहिंसा से होता क्या है? जब आप अहिंसा, देखिए अहिंसा की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय दर्शन को उठाइए, भारतीय धर्मशास्त्रों को उठाइए, जैन धर्मशास्त्र को उठाइए, आपको अहिंसा की कई सारी बातें वहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन महात्मा गांधी यहीं पर नहीं रुकते हैं। महात्मा गांधी अहिंसा के माध्यम से हमारे जीवन की कई मूलभूत इकाइयों को, कई मूल चीज़ों को जड़ से खोदने की बात करते हैं महात्मा गांधी के। चलिए थोड़ा सा अहिंसा के बारे में विस्तार से चर्चा करता हूं मैं एक अलग ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो चलिए
ये तो समझ में आ गया कि महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं कि अगर आप सत्याग्रह पाना चाहते हैं, सत्य पाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर थोड़ी सी भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा भी बुरा बर्ताव आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति आपके पास दोष करने का, दोष की भावना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वैचारिक रूप से भी द्वेष रख रहे हैं ना, तो वो भी क्या है प्यारे विद्यार्थियों, हिंसा है। हिंसा यहाँ तक तो ठीक है, आपको समझ में आता है कि किसी को मार दिया, ठीक है, किसी से लड़ाई कर ली, आपने वो सब सुना होगा ना कि महात्मा गांधी ने कहा अगर आपको कोई मारे तो एक गाल में मारवा लो, फिर दूसरा भी दे दो, ये आपने खूब सारी फिल्मों में देखा होगा। लेकिन महात्मा गांधी यहाँ पर नहीं रुकते हैं। महात्मा गांधी हर चीज में, हर परिदृश्य में आपको बताने का प्रयास करते हैं, चाहे आप सामाजिक जीवन जी रहे हों, चाहे आप राजनैतिक जीवन जी रहे हों, चाहे आप आर्थिक जीवन जी रहे हों, या फिर आप किसी भी धार्मिक जीवन में ही संलिप्त हों, किसी भी जीवन पर हों, या एक प्रकार से मैं कहूँ कि आप सामाजिक जीवन में आप मान लीजिए वैवाहिक हैं, विवाह हो गया है आपका, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप यदि अपने पत्नी का अनादर करते हैं वह भी हिंसा है। आप महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं वह भी हिंसा है। यदि आप जोर से बातें भी करते हैं वह भी हिंसा है। आप जल्दबाजी करते हैं वह भी हिंसा है। यानी आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी अहिंसा को किस स्तर तक ले जाने का प्रयास करते हैं। एक कहानी मुझे याद आती है, गौतम बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे, भिक्षु उनको बुद्ध शास्त्र में अपन कहते हैं, कि इनका काम था कि सुबह सुबह निकलिए और जाइए भीख मांग के लाइए। ठीक, एक दिन की बात है कि और एक नियम था यहाँ पर कि जो भी आपको मिलेगा वो आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, ग्रहण कर लेना है। क्या कर लेना है? ग्रहण कर लेना है, ध्यान रखना है। ठीक, अब हुआ क्या यहाँ पर कि भिक्षु निकले और धोखे से उनके पतीले पर, हो सकता है कोई पक्षी निकला हो, कुछ भी निकला हो, वहाँ से मांस का टुकड़ा उनके एक प्रकार से मैं क्या कहूँ पतीले पे गिर गया या कटोरे पे गिर गया, जो भी आप कहना चाहें, मैं वो शब्द नहीं पा रहा हूँ। ठीक, उस पे गिर गए और महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध से कहा कि ये आप मेरे पास आया है, क्या करूँ? बोले जो मिला ग्रहण कर लो। बात समझिएगा, जो मिला आपको ग्रहण कर लीजिए। अब उनको ये लगा कि अगर मांस भी मिला है ना, मतलब अब मांस की स्वीकृति किसने दी है? महात्मा बुद्ध की है, और मैं मांस खा सकता हूं। तो अगले दिन से उस व्यक्ति ने क्या किया, उन्हीं गलियों पे मांगना शुरू किया जहां पे मांस बिकता था, मांस बनता था। तो यह भी क्या है? हिंसा है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? हिंसा है। ठीक, इसीलिए महात्मा गांधी हिंसा को पूरी तरह से निगलेक्ट करते हैं, नकारते हैं और अहिंसा की स्वीकृति की बात करते हैं। वही कहते हैं कि दुनिया में तभी आप किसी को पा सकते हैं, किसी को आप तभी जी सकते हैं जब आपके पास क्या होगी? अहिंसा होगी। क्योंकि जब हिंसा खत्म होती है तो आपके अंदर प्रेम आता है। क्या आता है? प्रेम जगता है। ध्यान रखिएगा, वो क्या कहते हैं कि कोई अगर आपको गाली दे रहा है, जलील कर रहा है, मार रहा है, तो सह लो। इससे क्या होगा? इससे उसको गलत महसूस होगा। हो सकता है कि एक दिन वो जगे और आपके लिए उसके अंदर एक अलग ही सम्मान जागृत हो। ठीक, ये किसकी परिभाषा है? महात्मा गांधी की है। किसके रूप में प्यारे विद्यार्थियों? अहिंसा के रूप में आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि बिना अहिंसा के आप सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी सत्याग्रह में सत्य और अहिंसा दोनों ही अनिवार्य पिलर हैं, स्तंभ हैं, आपको याद रखना है। क्लियर यहां तक सभी को? चलिए आगे बात करते हैं। अहिंसा के बाद अगला आता है प्यारे विद्यार्थियों अस्तेय। देखिए, अहिंसा का ही विस्तार अगर मैं कहूं तो वो क्या है? अस्तेय है। अस्तेय का मतलब क्या है? ठीक, अस्तेय का मतलब एक प्रकार से मैं देखूं तो कहूं कि चोरी है। ठीक, अब चोरी कई प्रकार की हो सकती है। चोरी ये नहीं कि आपने किसी का जेब काट लिया तभी चोरी कहलाई, किसी घर में डकैती मार दिया तभी चोरी कहलाएगी। ठीक, अस्तेय का मतलब क्या है? मनुष्य अपने कम से कम जरूरत
के अलावा जो कुछ लेता है, संग्रह करता है, वह चोरी ही है। दूसरे की वस्तु पर कुदृष्टि डालना मानसिक चोरी है। दूसरे के विचार आविष्कार को अपने नाम बताना, यह प्यारे विद्यार्थियों कैसी चोरी है? वैचारिक चोरी है। आज वर्तमान में देखिए ना, मतलब जब से तो डिजिटलाइजेशन हुआ है, कितने सर्वर क्राइम्स होने लगे हैं, कितनी सारी चीजें बढ़ी हैं। यहां पर एक दूसरे के ऊपर सब कॉपीराइट ठोके जा रहे हैं। अगर मूल रूप से देखो तो कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक, तो अस्ते का मतलब क्या? यहां पर चोरी है। आप उतना ही रखिए जितना आपका काम चल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने चोरी की तभी आप चोर माने जाएंगे। अगर आपने मन में भी आपके गलत विचार आ गए, गलत थॉट्स आ गए, तो भैया क्या है? वह भी एक प्रकार की चोरी है। कैसी चोरी हो गई? मानसिक चोरी हो गई। आपने कुदृष्टि, अरे वाह यार क्या है बंगला इसका, क्या गाड़ी है, काश। जैसे ही काश आया मतलब आप अस्ते में जा चुके हैं, आपने चोरी की है। कौन सी चोरी की है? मानसिक चोरी की है। क्लियर यहां तक सभी को? ठीक, तो इससे भी आपको बचना है। तो मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? कम से कम जो ज़रूरत हमें, जिससे हमारा जीवन जल सके, ठीक है ना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। बस इसी परिदृश्य में आपको आगे बढ़ते चले जाना है प्यारे विद्यार्थियों। अब आगे आते हैं अस्ते। अस्ते के बाद अगला आता है प्यारे विद्यार्थियों अपरिग्रह या संग्रह। क्या आता है? अपरिग्रह या संग्रह। ठीक, अपरिग्रह या संग्रह का मतलब क्या है? जहां पर कहा गया है कि सच्चे सुधार की निशानी परिग्रह वृद्धि नहीं, बल्कि इच्छा पूर्वक परिग्रह कम करना है। जो अपरिग्रह कम होता है, ठीक है, सुख और सच्चा संतोष बढ़ता है, सेवा शक्ति बढ़ती है। आप उसी का दूसरा प्रारूप ले सकते हैं कि महात्मा गांधी अस्ते के आगे जा रहे हैं अपरिग्रह में। जैन धर्मों में भी ये समझाया गया है कि आपको इतना ज़्यादा संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं? क्या करने की? आपको संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप संग्रह करेंगे तो आपके अंदर असंतोष पैदा होगा। जब आपके अंदर असंतोष पैदा होगा तो फिर देखिए अहिंसा या हिंसा, आप क्या हो गए? हिंसक हो गए कि नहीं हो गए? आप कुंठा के शिकार होंगे, वह भी एक प्रकार से क्या है? हिंसा है। ठीक, तो हिंसा यानी आप एक प्रकार से देखेंगे आप नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, और महात्मा गांधी आपको क्या करना चाहते हैं? उच्चतम ऊपर उठाना चाह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन को किस प्रकार से होना चाहिए या जीना चाहिए। ठीक, तो हमारी इच्छा कैसी हो? हमारे अनुसार हो। हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे क्या हो? काबू में हो। इतना ना, मतलब इंद्रियों को आप छुट्टा छोड़ दीजिए कि पूरी तरह से आप अपने ही, मतलब क्योंकि महात्मा गांधी का साफ साफ मानना है कि जो आत्मा है, ठीक है, जो लोग आत्मा पर विश्वास करते हैं, आत्मा है, और ये जो शरीर है, शरीर क्या है? शरीर आत्मा का घर है, मंदिर है। ठीक, उस मंदिर में, उस घर में आप उतना ही सामान जोड़े जितना कि आत्मा का काम चल सके। ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पर लाने की आवश्यकता नहीं है। वही क्या है? अपरिग्रह या असंग्रह। ठीक, अब अगला चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों ब्रह्मचर्य की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रह्मचर्य। ये भी अलग अलग परिदृश्य में, पहले देखिए, पहली तो ब्रह्मचर्य की जो सामान्य परिभाषा है वो क्या मानी जाती है कि एक छात्र होगा, ठीक है ना, आपको ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना है, ठीक, किसी पर कुदृष्टि नहीं डालना है, ठीक, अपने वीर की रक्षा करना है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य मानते हैं। महात्मा गांधी थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं कि सत्य की खोज में, ब्रह्म की खोज में, ठीक है ना, अर्थात उससे संबंध रखने वाला जो आचार, मूल अर्थ, सर्वोदय, संयम है, वह केवल वीर की रक्षा ही नहीं है, बल्कि ब्रह्मचर्य, बल्कि वो क्या है कि मनुष्य सत्य अहिंसा का पूर्ण पालन कर ही नहीं सकता है तब तक जब तक वह ब्रह्मचर्य को पूरी तरह से अपने अंदर संलिग्न ना कर। अगर ब्रह्मचर्य नहीं होगा तो ना वो सत्यवादी हो सकता, नहीं सत्य को आप फॉलो नहीं कर सकता, और ना ही वो अहिंसा का फॉलो कर सकता।
ठीक, तो सत्याग्रही होने के लिए, ठीक है, जीवन को सही तरीके से चलने के लिए आपके अंदर ब्रह्मचर्य के गुण होना, ब्रह्मचर्य के तत्व होने प्यारे विद्यार्थियों अनिवार्य हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि ऐसा आचरण, ऐसा आचार, ऐसा स्वभाव जो आपको परमेश्वर से जोड़े, आपकी आत्मा को क्या करे, शुद्ध करे, मानव की सेवा से जोड़े, जन सेवा से जोड़े, वही क्या है, ब्रह्मचर्य है। इसके साथ साथ महात्मा गांधी थोड़ा और आगे जाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जब पति पत्नी या पति, ठीक, एक दूसरे को भोग विलास के ऊपर जब देखना शुरू करते हैं तो उनके अंदर एक अलग ही विकार उत्पन्न होता है, एक अलग ही मानव निकल के आता है, जिससे जगत में प्रेम की उत्पत्ति होती है, सत्य का संचार होता है, अहिंसा के मूल तत्व निकलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य की और भी व्याख्याएं हैं जो हम लोग निरंतर अगली क्लासेस में करते रहेंगे। तो यहाँ तक क्लियर सभी को? ठीक, चलिए अब अगला है प्यारे विद्यार्थियों आस्वाद। देखिए हमारा जो जीवन है, आप सबको पता है कि मनुष्य है, मानव है, कहीं ना कहीं आके थोड़ा सा तो हो ही जाता है ना इधर उधर। तो महात्मा गांधी ये कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में, ठीक है ना, अपने इंद्रियों को इतना काबू करके चलना चाहिए, इतना कम से कम काबू करके चलना चाहिए कि आप उतना ही जीभ को रस दें जिससे कि आपका शरीर चल सके। ऐसा नहीं कि शरीर आपको चलाने लगे, इंद्रियां आपको चलाने लगे। ठीक, क्योंकि आप ब्रह्मचर्य तभी पालन कर सकते हैं जब आप स्वाद का क्या करेंगे, त्याग करेंगे। ये जो आप चटोरी करते रहते हैं भाई साहब दिन रात, ठीक है ना, वो आपको अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मनुष्य जब तक जीभ से रसों को ना जीते तब तक ब्रह्मचर्य पालन अति कठिन है। भोजन केवल उसके शरीर पोषण के लिए, उसको स्वाद या भोग के लिए नहीं होना चाहिए। यानी हमारे पास जो हम भोजन करते हैं, जो प्रकृति से लेते हैं, वह सिर्फ किसके लिए होना चाहिए, सिर्फ शरीर को चलाने के लिए होना चाहिए, ना कि स्वाद के लिए। हमारा और आपका जीवन वर्तमान में देख रहे इतने प्रकार के मसाले भाई साहब, इतने प्रकार के मसाले कि मसाले बनाने वाले ना थक रहे, ना खाने वाले थक रहे। 50 प्रकार की बीमारियां पैदा कर दी गई आपके अंदर, आपको तामसिक बना दिया गया। किसके माध्यम से, इन्हीं चीज़ों के माध्यम से। लेकिन कोई भी परिवर्तन हमारे अंदर नहीं आया, बल्कि हजारों रोगों की उत्पत्तियां ही हुई। किसके कारण? क्योंकि हम स्वादवाद हो जाते हैं ना, बड़े ही स्वाद चखने। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे समाज में एक प्रतिष्ठा का ही विषय बन गया है, और उसको बड़े बड़े प्रोफेशन, बड़े बड़े एलिट उसको अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिसमें बाजारवाद का लेप लगा के आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। महात्मा गांधी इसीलिए आपको रोकते हैं कि नहीं, अगर आप सत्य को पाना चाहते हैं, अहिंसा को पाना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, तो आपको आस्वाद का भी क्या करना पड़ेगा, आस्वाद का भी अनुपालन करना पड़ेगा, इसका अनुकरण करना पड़ेगा। ठीक, तो आप वही इस्तेमाल करिए, वही प्रयोग में लाइए जो हमारे मानव शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। और महात्मा गांधी यही नहीं रुकते, आगे भी कहते हैं कि जो प्रकृति में जो चीज़ें हैं, क्योंकि प्रकृति ने ही हमें बनाया है ना, तो जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उसने सब बेस्ट बनाया है, उसमें आपको अलग से कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सूरज में आग है कि आपको पका के वो खिला सके, तो आपको अतिरिक्त आग जलाने की आवश्यकता उसमें नहीं है। क्लियर यहां तक सभी को? सही है ना? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं आस्वाद के बाद। आस्वाद के बाद है प्यारे विद्यार्थियों अभय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब अभय कब हो सकते हैं? अभय मतलब जिसके अंदर भय ना हो। कब हो सकते हैं? सुनिएगा, जो सत्य पर, ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, गलत पॉइंट पिक हो गया है, ठीक है ना, ना रहना चाहे, वह ना तो जात बिरादरी से डरे, और ना सरकार से, ना चोरों से, ना बीमारी से, यहां तक कि ना थी मौत से, ना किसी से बुरा मानने से डरे। कब डरेगा वो? देखो इसका मूल पे जाते हैं। ना डरे और कब डरे में बड़ा अंतर है। हम कब डरते हैं बताइए ना? हम छोटे भाई बहन को मार दें तब डरते हैं कि मम्मी आगे पीट देंगी,
है कि नहीं? नकल कर दो तब डरते हो आप लोग, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दो तब डरते हो आप, डरते हो नहीं डरते हो? ठीक, मोबाइल से किसी से गलत चैट चल रही है, ठीक है ना, फालतू के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, ठीक, अनवांटेड मित्र आपके बढ़ते जा रहे हैं, ठीक, धुआं उड़ाते जा रहे हैं, जिससे आपके जीवन में भय का ही जन्म हो रहा है। तो आप अभय नहीं बनेंगे, आप निर्भय नहीं बनेंगे। ध्यान रखना है, आपको भय आपका हमेशा बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको अभय रहना है तो आप किसको प्राप्त करिए? आप सत्य को प्राप्त करिए, क्योंकि सत्य ही आपको एक्चुअल में अभय बना सकता है। अभय यानी भय से डरा के आप अभय नहीं हो सकते हैं। मेरी बात समझिएगा, ठीक? जब आप सत्य होंगे, आप सही होंगे, सही मार्ग पर चल रहे होंगे, ठीक? क्योंकि कई हमें पता है, यहाँ पर कुछ लोग हमें अलग से फैक्ट देंगे कि नहीं सर, वो तो राम भगवान ने कहा था भय बिन होय न प्रीत, जलधि न मानस जलधि गड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सगोप तब भय बिन होय न प्रीत। तो सबका सत्य अलग है, राम का सत्य अलग है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अभय रहे। अभय तभी हो सकते हैं जब आप किसका पालन करेंगे? सत्य का पालन करेंगे, ठीक? तभी आप किसी से डरेंगे नहीं, ना अपने चाचा से, ना अपने कक्का से, ना अपने जितने भी आपके आसपास, न जात से, न बिरादरी से, क्योंकि आप कहाँ चल रहे हैं? आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। डरने की वहां पर आपको आवश्यकता नहीं है। आज आप देखिए ना, हर एक मनुष्य एक दूसरे से डर रहा है और एक दूसरे को डरावने का प्रयास भी किया जा रहा है, ठीक? तो अगर हम सच में एक लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते हैं तो कैसा लोकतंत्र हो? जहां पर अभय हो, ताकि जनता अपनी बातें रख सके, वो भी कैसे? बिना डरे। विपक्ष भी अपनी बातें उठा सके बिना डरे, लेकिन वो भी कब उठाएगा? जब क्या होगा? सत्य होगा। और पक्ष भी भय रहित रहेगा, कब? जब वह बिना किसी चोरी के, बिना किसी भ्रष्टाचार के जनसेवा में लगा होगा, ठीक? तो सामाजिक परिदृश्य में भी जरूरी है, राजनीतिक परिदृश्य में भी जरूरी है, और जो हमारे जीवन के अलग अलग विकार हैं, अलग अलग जो पार्ट्स हैं, उसमें भी प्यारे विद्यार्थियों ये अनिवार्य रूप से है। अगला है अस्पृश्यता निवारण। इसे महात्मा गांधी बड़ी ही गंभीरता से प्रस्तुत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको पता है कि हमारे सनातन प्रक्रिया या हिंदू में अगर आप देखेंगे, हिंदू वली में या हिंदू धर्म की जब आप बात करेंगे, तो यह सबसे बड़ा कलंक रहा है कि एक वर्ग को कहें या एक ऐसे वर्ग को जिसे कई वर्षों तक अछूत समझा गया, ठीक, उसे समाज से एक अलग श्रेणी पे रखा गया कि इसको देखना, इसको छूना, इसको मतलब इसके हाथ का पानी लेना पाप है। लेकिन महात्मा गांधी इसके इतर जाते हैं, वो कहते हैं अगर इसको तुम छुओगे तो तुम पुण्य हो जाओगे। क्या हो जाओगे? तुम निष्पाप हो जाओगे। कब? जब तुम इसको छुओगे, इसके साथ बैठोगे, इसके साथ काम करोगे, इसको आलिंगन करोगे। दीन ही सबको लखत है, दीन ही सबको लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो दीन ही को लखत है, दीन बंधु सम होय। ठीक, तो इनको आप समझिए। लखने का मतलब होता है समझिए, जानिए, ये भी मनुष्य हैं। इसीलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि छुआछूत किसी भी धर्म का अंग नहीं है, बल्कि उसमें उपस्थित सड़न है, ये वहम है, पाप है। उसका निवारण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य है, तुम्हारा कर्तव्य है, हमारा आपका प्यारे विद्यार्थियों यही कर्तव्य है। ध्यान रखना है क्या? अस्पृश्यता निवारण को दूर करना। ठीक, तो आप अपने परीक्षा में, ठीक, अपने एग्ज़ाम की कॉपी में या निबंध में जब भी आप लिखें तो प्लीज़ इन चीज़ों को बड़े अच्छे से विस्तार तरीके से समझाएं। उन कुरीतियों को कहने में कभी भी आपको पीछे नहीं हटना है। और मैं एक सच कहूँ तो इसमें सभी जातियों को, ठीक है ना, सभी जातियों को एकजुट मिलके देखो। जो पुराने जैसे थे उनको वैसे रहने दो, वो तो अब पका आम है, कभी भी गिर के पक के गिर जाएंगे। बस मैं जो नई पीढ़ी आ रही है, जो नया अंकुरण आ रहा है, जो नया बसंत लेके आने वाले हैं, मैं उन सभी युवाओं से कह रहा हूं। और महात्मा गांधी भी यही कह के गए थे। ठीक,
तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे की बात करते हैं, अगले ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी अगली बात करते हैं शारीरिक श्रम की। वो कहते हैं जिनका शरीर काम कर सकता है उन स्त्रियों को, उन पुरुषों को अपने रोजमर्रा के काम रोज करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। लेकिन हमें देखने में क्या मिलता है? आज अगर आप घर में जाइए या भारत के डोमेस्टिक वायलेंस का आंकड़ा उठाते हैं तो सबसे ज्यादा आप टॉप कंट्रीज में उठाएंगे तो भारत सामने निकल के आता है। और कोविड के बाद ये चीजें और निकल के आई हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि हमारे देश का जो पुरुष है, अपने आप को जो एक प्रकार से राष्ट्र पुरुष घोषित करता है प्यारे विद्यार्थियों, वह किसी काम का नहीं होता है। अपने मोजे नहीं साफ कर सकता, अपने कच्छे नहीं साफ कर सकता, अपने दैनिक जीवन के तौलिए मौलिए साफ नहीं कर सकता है और आके अपनी मर्दगानगी झाड़ता है। तो महात्मा गांधी यहीं पे कहते हैं कि आपको अपने जीवन के रोजमर्रा के जो काम है वो खुद करना चाहिए, टांग में टांग रख के बैठना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ अपनी आजीविका के लिए भी आपको क्या करना चाहिए? शारीरिक श्रम करना चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक, क्योंकि दैनिक जीवन का काम सभी का खुद ही कर लेना चाहिए। जो खुद काम नहीं करता है, जो मेहनत नहीं करता है, उसे प्यारे विद्यार्थियों खाने का भी हक नहीं है। समझ रहे हो गधों, वैशाख नंदनों? ठीक, तो याद रखना है आपको, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपना फिजिकल वोकैब बना के रखना है। जिम गए, पता चला 10-10 क्या बार बार मार रहे हैं, 70-80 किलो का उठा रहे हैं वजन, लेकिन घर में पता चल रहा है अंडरवियर नहीं धोई जा रही इनसे। बात समझ रहे हैं ना भाई साहब? ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि शारीरिक श्रम हमारे जीवन का सबसे अनिवार्य पहलू है। आप अपने जीवन में इतना व्यस्त नहीं होते हैं कि आप अपने खुद के कामों को भी ना कर सकें। ये आपको ध्यान में रखना है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक, अब अगली बार पे आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो स्वदेशी, एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो एकादश व्रत में स्वदेशी को रखने का, कई लोग इसको रखते भी हैं, कई लोग इसको नहीं भी रखते हैं। ठीक, तो स्वदेशी का, क्योंकि आप सबको पता है ये थोड़ा सा राजनीतिक स्थिति पे है, राजनीतिक प्रेरित विचारधारा है, लेकिन अगर देशभक्ति के ओहदे से आप देखेंगे, देसीपन के ओहदे से देखेंगे, आज अगर आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो स्वदेशी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अपने आसपास रहने वालों की सेवा में ओतप्रोत हो जाना, जरूरतमंद कारीगरों, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना स्वदेशी धर्म है। अपनी रोजमर्रा की उपयोगी चीजें, तेल, साबुन, मंजन, कपड़ा आदि स्वदेशी ही लेना चाहिए। और आपको पता ही है, यही मंजन बेच बेच के हमारे देश के बाबा क्या हो गए। ठीक है, आपको पता ही अच्छी तरह से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने गांव के आसपास के जो मेले लग रहे हैं, जो ठेले लग रहे हैं, गांव में जो छोटी छोटी चीज़ें उत्पादित की जाती हैं, बेची जाती हैं, ठीक, उन्हें आप खरीदिए। ब्रांड के पीछे मत भागिए, खुद एक मनुष्य ब्रांडेड बनिए ना। आपको तो भगवान ने ही ब्रांडेड बना के भेजा, आप क्यों इन तथाकथित ब्रांडेड के पीछे भाग रहे हैं? ठीक, स्वदेशी अपनाइए, देसी हो जाइए और भारत को आत्मनिर्भर बनाइए। यही महात्मा गांधी का एक लोकतांत्रिक सपना अगर हम कहें, क्योंकि अगर हम लोकतंत्र में रह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, इस पूंजीवाद को, इस साम्यवाद को हम हराना चाहते हैं, चाइना से जीतना चाहते हैं, तो इस धर्म का, इस एकादश व्रत का आपको पालन करना पड़ेगा, जिसमें नंबर 1 पर है क्या? आपका स्वदेशी। ठीक, क्या है? स्वदेशी प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर यहाँ तक सभी को? हम हैं देसी, हम हैं देसी। ठीक है, जगत में छाए हुए हैं, विश्वास जी की ये रचनाएं हैं, कभी सुनिएगा आप भी, आप लोग। ठीक, तो क्या करना है? आपको अपने देसी होने पर गर्व करना है। ठीक, और देसी प्रयोग में चाहे घी हो, चाहे दूध हो, या आप देखिए जिस चीज़ में हम पिछड़े हैं, इस चीज़ में मैंने एक बार, आप लोग सबने नाम सुना होगा, 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, जिनसे प्रेरित है सोनम वांगचू। सोनम वांगचू जी कहते हैं कि हम अभी तकनीकी रूप से ठीक है, अभी उतने डेवलप नहीं है, उतने आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन जिन चीज़ों में हम आत्मनिर्भर हैं उसमें हमें देसीपन ही लाना चाहिए, देसी वस्तुओं को ही प्रोत्साहित करना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको महंगा पड़े क्योंकि उसकी लागत ज़्यादा लग जाती है, लेकिन आपकी पहली प्राथमिकता प्यारे विद्यार्थियों क्या होनी चाहिए? देसी होना चाहिए। अपने देश का, अपने गाँव का, अपने क्षेत्र की उत्पादित वस्तुओं को खाने में, पीने पर विश्वास करिए। आज देखिए डोमिनोज आ गए,
ठीक है, और आपके गांव का, आपके देश का जो देशज भोजन हुआ करता था, अपने आप उजड़ के बाहर चला गया। मैगी ने ऐसा झटका मारा कि सुबह का जो घर में नाश्ता होता था वह गायब ही हो गया। ठीक, तो ध्यान रखना है किस पे? स्वदेशी पर। ठीक, क्योंकि स्वदेशी प्यारे विद्यार्थियों हमारे आत्मनिर्भर भारत को, हमारे आत्मनिर्भर राज्यों को बढ़ाने में प्रोत्साहित करता है, हमें आर्थिक रूप से मजबूत करता है। ये जो क्षेत्रीय असंतुलन की समस्याएं आती हैं, ठीक, कि एक राज्य के दूसरे राज्य में भाग रहे हैं रोजगार के लिए, जीवन यापन के लिए, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहां पर इन चीजों को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला है प्यारे विद्यार्थियों, सर्वधर्म समभाव। सभी धर्म के प्रति हमें क्या होने चाहिए? एक समान भावना होनी चाहिए। देखिए, जितने भी धर्म बने हैं सबने मनुष्य ने ही बनाया है। महात्मा गांधी का साफ साफ मानना है ऐसा कोई धर्म नहीं है। और क्योंकि स्वाभाविक बात है कि जब मनुष्य ने बनाया है तो मनुष्य से गलतियां भी होती हैं, तो कुछ ना कुछ गलतियां तो देखो मनुष्यों से हुई होंगी ना। तो उन गलतियों पर हमें एकदम से तानाशाह नहीं हो जाना है, हमें एक प्रकार से कट्टर नहीं हो जाना है। जहां पर गुंजाइश है उसे सुधारने का प्रयास करना है। इसीलिए जितनी इज्जत हम अपने ही धर्म की करते हैं उतनी ही इज्जत हम दूसरों के धर्म की भी हमें करना चाहिए। जहां यह वृद्धि दे, ठीक है ना, जो बुद्धि हो, वहां एक दूसरे के धर्म का विरोध हो ही नहीं सकता। जहां पर आपके दिमाग में ये सब आ गया है कि सब समान है यार, क्या है, सब धर्म समान है, ठीक, तब वहां पे लड़ाई नहीं आ सकती है, ठीक है ना, द्वेष नहीं आ सकता है। ठीक, आपको हमेशा इन चीजों पर धर्म पे लाने की घोषणा या विवेचना नहीं करना चाहिए। एक दूसरे, आप देखेंगे धर्मांतरण चल रहा है, धर्मांतरण क्या करना है? धर्म में एक दूसरे का परिवर्तन करा के भाई साहब, ये उसका व्यक्तिगत मामला है, ठीक है। क्योंकि हमेशा यही प्रार्थना की जानी चाहिए, जितने भी सर्वधर्म स्वावलंबी लोग हैं, कि सब धर्मों में पाए जाने वाले जितने भी दोष हैं, जितनी भी कमियां हैं, वो क्या हो, दूर हो। चाहे नारी से संबंधित हो, चाहे किसी जाति विशेष टिप्पणी से संबंधित हो, या किसी भी परिप्रेक्ष्य में अगर वह दोष है, दोष युक्त है, तो उसे दोष मुक्त किया जाए, बल्कि उसे लेपा लोपा ना किया जाए, उसको अलग से आडंबरित ना किया जाए। ठीक, क्योंकि महात्मा गांधी के आश्रम में गफ्फार खान जी का भी आगमन कई बार होता था। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए वे मांसाहारी थे और महात्मा गांधी शाकाहारी थे। चूंकि महात्मा गांधी के आश्रम के नियमावली को, अनुशासन को वो पालन करते थे और वहां पर मांस का सेवन नहीं करते थे, लेकिन महात्मा गांधी फिर भी उनके लिए किसी भी प्रकार से मना ही नहीं करते थे। इतनी सहिष्णुता उनके अंदर थी। तो सहिष्णुता का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, सहने की क्षमता। और आज हमारी जो सहने की क्षमता है वह न्यूनतम स्तर पर हो चुकी है, 10 सेकंड 15 सेकंड वाली हो गई है। और ये चीजें तभी संभव है जब आपके अंदर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, धैर्य होगा, धीरज होगा। क्योंकि बिना धैर्य के आप किसी भी चीज को नहीं प्राप्त कर सकते। इसी को हमने पहले भी कहा है कि जहां धैर्य नहीं, वहां पर अपने आप में क्या हो जाती है, हिंसा हो जाती है। तो धीरज धारण करना है, सभी भाव, सब धर्मों को एक समान मानना है। महात्मा गांधी यहां तक नहीं रुकते हैं, बल्कि वे कहते हैं कि अगर कहीं किसी भी प्रकार से दंगा भड़क जाता है, कुछ हो जाता है, प्राकृतिक आपदा विपदा आ जाती है, तो अगर कोई हिंदू का बच्चा है या मुस्लिम का बच्चा है, तो मुस्लिम के बच्चे को हिंदू परिवार वालों को अपने घर में पालना चाहिए। किस प्रकार से पालना चाहिए? उसे मुस्लिम रीति रिवाज से पालना चाहिए। जिस चीज पर वह विश्वास करता है, जिस पे वो अनुसरण करता है, उसी हिसाब से उसको आपको पालना चाहिए। यही एक्चुअल में सच्चा सर्वधर्म समभाव, अच्छी लोकतंत्र की पहचान होगी। इसी के विपरीत अगर हिंदुओं के साथ ऐसा होता है तो हिंदू बच्चे को मुस्लिमों को उसी प्रकार से पालना चाहिए। जहां पर जिस स्थिति में, जिस अनुशासन में उसका जन्म हुआ है, जिस विश्वास पर उसका जन्म हुआ है, तभी तो हम भारत के लोग कहलाएंगे ना। भारत की उद्देशिका सफल होगी प्यारे विद्यार्थियों, जब हम सर्वधर्म समभाव को क्या कर लेंगे, स्वीकृत कर लेंगे। क्लियर यहां तक सभी को? तो प्यारे विद्यार्थियों, हम सब ने आज एकादश व्रत पर इतनी विस्तार से चर्चा की, जाना कि एकादश व्रत क्या होता है, किस प्रकार से एकादश व्रत को हमारे और आपके जीवन में
रखना चाहिए। और हमारे एग्ज़ाम के प्रदर्शन में सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न भी बनते हैं। हो सकता है कि दीर्घ भी प्रश्न बन जाए या लघु उत्कृष्ट के अलग अलग प्रश्न यहाँ पर आपसे बन सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में भी इन चीज़ों का बड़ा महत्व है, ध्यान रखना है। ठीक, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और परीक्षा सेतु को सब्सक्राइब करिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश पीएससी हो, सीजीपीएससी हो, एसआई हो, पटवारी हो और यूपीएससी का ऑप्शनल हिंदी सब्जेक्ट जल्दी आपके ऐप पर आने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए, ऑल द बेस्ट।